अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये सबक है स्टैंडर्ड 9 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 8 से। आज हम मोहतरम जाकिर हुसैन के लिखे हुए इस वाक़या को पढ़ेंगे। एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों का जिक्र है कि जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फरेब बहुत कम था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था, जो जिसका हक होता था उसे मिल जाता था। इन दिनों एक शहर था आदिल आबाद। इस आदिल आबाद में बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उनकी दुकान वहाँ उस दुकान में आता आता जाता था। इसके अलावा एक ऐसा ताजिर जिनका कारोबार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, उनका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर एक अरब से ख़रीदा था। एक दिन का जिक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और जंगल में जा निकला। अभी ये धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसके दो एक बार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वो पीछे हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि इनसे बच कर निकल चलूँ। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये कि दुकानदार घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचा करके उसको घर ले आया। उस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रही, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। चुनांचे उसने साईं को हुक्म दिया कि जब तक के घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए, उससे कोई काम ना लिया जाए। लेकिन साईं ने इस हुक्म पर अमल न किया। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जो तो करके वहाँ से चला। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी, एक बड़ा मंदिर। उनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर के अपने ढंग से इबादत करते थे और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ था। इसमें एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी। उस घर के दरवाज़ा दिन रात खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या हक मार लेता तो उस घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींचता। ये घंटा इस ज़ोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के बच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहाँ आ जाते। सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान आ जाते और फरियादी को फरियाद सुनकर इंसाफ करते। इत्तेफाक की बात यह है कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते ही उस घर के दरवाजे तक पहुंचा और जहाँ पहुंचने के बाद क्या किया उसने, दरवाजे पर कुछ रोक टोक तो नहीं थे, मगर घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूखे हर चीज़ मुंह चलाता फिरता। रस्सी जो उनके मुंह से लगी तो उसको चबाने लगा। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे, पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके इस घर में आकर
जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा कि अंधा घोड़ा किसका है। लोगों ने बताया ये फला ताजिर का है। उस घोड़े ने ताजिर की ताजिर की जान बचाई थी। पूछा क्या तुमको मालूम है, ताकि ताजिर उसको निकाल बाहर किया। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। तुम्हें ने तुमने अच्छा नहीं किया, यानी कि इस तरीके से जो वाक़यात रहनुमा हुए। पंचों ने ताजिर को बुलवाया, उसने घोड़े के बारे में बताया और उनके हालात से वाकिफ़ किया। उस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई है और तुमने इसके साथ क्या सलूक किया है। इस तरीके से जो वाक़यात रहनुमा हुए, माहासल ये है कि उस घोड़े ने एहसान किया, उसका एहसान का बदला अभी क्या मिलता है वो देखें। क्या तुम आदमी हो या जानवर हो, आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर को चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, उसने आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने अपने घोड़े को गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा मेरा कसूर माफ़ करो। ये कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ ले लिया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम किया। तो बच्चों, आज के सबक से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव करता है तो हमें उसका ख्याल रखनी चाहिए और उस हिसाब से उसको जवाब देनी चाहिए, यानी हमें भी उसी के साथ अच्छा बर्ताव करनी चाहिए। जो बुरा करे ऐसा नहीं कि उसके साथ भी बुरा ही करें, बेहतर है कि अच्छा करें। अल्फाज माने देखें। फ़रेब के माने धोखा, तजारत के माने कारोबार व्यवहार, गर्ज के माने मकसद मतलब, साय के माने घोड़े की देखभाल करने वाला, अपाहिज जिस्मानी तौर पर बेकार नकारा, अस्तबल जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, ताजिर तजारत करने वाला, कारोबार, एहसान नेकी का बदला, अच्छा सलूक। किसी के एहसान को भूलना नहीं चाहिए, इस सबक में है। और एहसान भूलने वाले के बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। अब देखिए सवाल और जवाब, इसको देखें। डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों किया। डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों किया। डाकुओं ने माले गनीमत में से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी उनके पास जो भी था घोड़ा वगैरह सारे उसको लूटने के लिए। दुकानदार के घोड़े के दाम किस तरह वसूले हुए, मालिक की जान बचाकर। साई के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ी। भूखा रहना पड़ा, जिसमें कमज़ोर हो गया, लागर हो गया। ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटका गया, इंसाफ के लिए। घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया। भूखा घोड़ा उस रस्सी को अपने मुंह में लेकर चबा चबा करके खींचा, इस तरह बजाया। ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सिर्फ हो गया, क्योंकि उसने घोड़े के साथ नाइंसाफ़ी की थी। इन्हीं सवाल और उसके जवाब के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।